वल्लभ श्री हरिवंश। तो आइए सुनते हैं दिव्य चरित्र राजा हरिश्चंद्र की अनकही और छुपी प्रेरणादायक कहानी, महर्षि शोभरी के 50 विवाह का रहस्य तथा दिव्य चरित्र। परम तपस्वी शोभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे, जल को स्तंभित करके। देख लो, ऐसे ऐसे महात्माओं को माया आकर्षित कर लेती है। अपने लोग तो एक डुबकी लगा के 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, वो समाधि लगा लेते थे। जल को स्तंभित कर दिया और थल की तरह बैठे समाधिस्थ। महाराज शोभरी जी ने देखा कि एक मत्स्य मछली से क्रीड़ा कर रहा है, मैथुन। उनके हृदय में आया कि ये मैथुन में तो सुख है, तभी तो एक छोटा सा जीव इतना आनंदित हो रहा है, तो मुझे ये सुख चाहिए। अब महान तपस्या के धनी शोभरी जी के मन में विवाह करने की इच्छा जग उठी। सीधे राजा मानधाता के पास गए। महल में 50 राजकुमारियां थी। कहा कि एक भिक्षा में मुझे दो, मैं ब्याह करूंगा। अब बड़ी समस्या, शरीर से गंध आ रही, मछली जैसी, जल में समाधिस्थ, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही। कौन राजकुमारी इनको पसंद करेगी? तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण आपको जो कन्या पसंद कर ले उसे स्वीकार कर लो। शोभरी जी ने राजा मानधाता का अभिप्राय समझा कि तुम मुझे बूढ़े समझकर, कुरूप समझकर ऐसा बोले हो ना। झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए, सिर कंपायमान है, तो सोच रहे होगे कि शोभरी को कौन वरण करेगा। तो अब मैं ऐसा रूप धारण करूंगा कि तुम्हारी 50 की 50 झगड़ा करके हमसे ब्याह करेंगे। राजा से कहा तुम आदेश दो अपनी राजकुमारियों को कि शोभरी जी महल में पधार रहे हैं, जो पसंद करे वरण कर ले पति के रूप में। अब तो ऐसा सुंदर रूप संकल्प से बना, तपस्वी महापुरुषों के लिए क्या दुर्लभ। देख लो, कामना जागृत हुई तो भजन का प्रयोग कहां होने लगा। ऐसा रूप की देवांगनाएं लालायित हो जाएं। शोभरी जी ने अंतःपुर में प्रवेश किया और वहां राजा का दूत पहले ही बोला कि राजकुमारियों, परम तपस्वी शोभरी जी पधार रहे हैं, जो पति रूप में वरण करना चाहे वो वरण कर लें। फिर तो 50 कन्या दौड़ पड़ी शोभरी जी के रूप को देखकर। इतना सुंदर रूप, सबने अपना पति बना लिया। शोभरी जी ने कहा चिंता, 50 चलो, 50 के साथ ब्याह करेंगे। अब वो कन्याएं तो बहुत सुखी हो गई, इतने सामर्थ्यशाली महात्मा पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। एक दूसरे से कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी शोभरी जी ने कहा 50 के योग्य है, चलो। और अपनी तपस्या के प्रभाव से नई सृष्टि की, महल, उपवन, नगर, सबकी रचना यमुना किनारे की। सौगंधिक पुष्पों के बगीचे, परिपूर्ण कमलों से सरोवर, बगीचों में बहुत सुंदर सुंदर स्थान, महल, बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, सुस्वादु भोजन, पुष्पमाला, दास दासियां सब प्रकट कर दी तपस्या से। जैसे राजा की बिरुदावली का बखान करते सूत मागध बद्दीजन, वैसे ही पूरा सब वैभव। जब 50 से ब्याह करके चल रहे थे तो मानधाता को लग रहा था कि भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। तो कहा कल यमुना किनारे आ जाना। तो सप्त द्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता जी ने जब शोभरी जी के तप का प्रभाव देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उनके पास भी वो भोग सामग्री नहीं थी जो शोभरी जी के पास थी। तपस्या, उनका ये गर्व जाता रहा कि मैं सार्वभौम सम्राट हूं। शोभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए, अपने निरोग इंद्रियों से विषयों का सेवन किया। पर विषय सेवन से कभी काम तृप्ति थोड़ी होती। जैसे घी की बूंदों से आग तो और लपट बढ़ती है, ऐसे ही उनका असंतोष बढ़ा भोगों का। 50 राजकुमारियां, वैभव, सब सुख। ऋग्वेदाचार्य शोभरी जी एक दिन यमुना जी के तट पर बैठे और विचार किया कि अरे एक क्षण का कुसंग, मछली के एक क्षण के कुसंग से मेरी ये स्थिति हो गई कि मैंने सारी तपस्या खो दी केवल भोगों के लिए। अरे मैं तो बड़ा तपस्वी संयमी था, ये मुझसे चूक कैसे हो गई? ये मेरा आधा पतन तो देखो। मैं दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रख रहा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः देखो, मैं पहले एकांत में अकेले तपस्या में संलग्न था, फिर मछली का मैथुन देखा। मोबाइल में गलत दृश्य देखने वाले
कैसे संभल सकते हैं? जब मछली की क्रीड़ा देखकर एक महात्मा 50 ब्याह करता है, तो तुम मनुष्य की क्रीड़ा देखोगे सर्च करके, गंदी गंदी बातें देखोगे, इधर उधर की नाटक नौटंकी देखोगे, तुम भजन करोगे? ये बहुत बड़ी कलयुग की कुचाल है मोबाइल। इसलिए मैं पहले एकांत में अकेले तपस्या में संलग्न था। मछली की मैथुन क्रीड़ा देखकर 50 विवाह किए, फिर संतान से 5000 हो गई। कहां अकेला और कहां 5000 के बीच में। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया। अब तो लोक परलोक की इतनी कामनाएं, मैं पार नहीं पा रहा। कहां अकेला भगवत चिंतन कर रहे थे, कहां 50 पत्नी, फिर 5000 संतान, फिर उनके ब्याह बर, फिर उनकी, कहां मैं फंस गया। ऐसा ज्ञान होने पर तत्काल विरक्त हुए और सन्यास पुनः लिया और वन को चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उन पत्नियों ने एकांत वन में भगवत चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा। और शौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया और परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, जैसे ज्वालाएं अग्नि की शांत हो जाती हैं, वैसे ही उनकी 50 पत्नियां शौभरी जी के चरण चिंतन करके उत्तम गति को प्राप्त हुई, भगवद आराधना करके उत्तम गति को प्राप्त हुई। तो शौभरी जी के पावन चरित्र से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी जीव को मैथुन करते हुए कदापि नहीं देखना चाहिए। एक बार दृष्टि जाए, दोबारा दृष्टि ना जाए, उसका चिंतन ना होने पावे, नहीं तो साधक के मन में स्फुरना, फिर संकल्प और फिर क्रिया। इसलिए स्फुरना में ही रौंद दो। इतना नाम उच्च कोटि से जपने लोगों की स्फुरना ही समाप्त हो जाए, संकल्प बनने ही ना पावे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूं कि मानधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश जी थे। उनके दादा युवनाश्व ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र युवनाश्व का हारित मानधाता के वंश में 3 अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई और वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा उसे सर्पों से कोई भय नहीं रह जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रिशदस्य था, उसके पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के हर्यश्व, उसके अरुण और अरुण के त्रिबंधन, त्रिबंधन के पुत्र सत्यव्रत हुए। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से सशरीर स्वर्ग चले गए। जब देवताओं ने देखा अनाधिकारी तप के बल से स्वर्ग भेजा गया, तो वहां से ढकेल दिया और वे नीचे को सिर किए हुए गिर पड़े। परंतु विश्वामित्र जी के तपोबल से वो आकाश में ही स्थित है। न स्वर्ग मिला, न ये लोग बीच में टंगे हुए हैं। त्रिशंकु जी वे अब भी आकाश में लटके हुए हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र जी। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को शाप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी, इससे वो बहुत उदास रहा करते थे। नारद जी के उपदेश से वे वरुण देवता की शरण में गए, उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूंगा। वरुण देवता ने कहा ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका ये रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण जी ने आकर के आप मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र जी ने कहा, जब आपका ये रोहित मुंह में दांत निकल आएंगे तब यज्ञ के योग्य होगा। दांत उगाने पर वरुण देवता ने कहा, अब तो दांत निकल आए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब ये यज्ञ के योग होगा। जब दूध के दांत गिर गए तो वरुण देवता ने कहा, अब तो मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब दोबारा दांत आ जाएंगे तब ये यज्ञ के योग्य होगा। दांतों के उगाने पर वरुण ने कहा, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज
क्षत्रिय राजकुमार तब यज्ञ के योग्य होता है जब वो कवच धारण करने लगे। राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से ऐसा टालते रहे। उनका हृदय पुत्र प्रेम में जकड़ा हुआ था। जो जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाट देखते। जब रोहित कुंवर को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चले गए। कुछ दिन के बाद उन्हें मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो रहे। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा है पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरण करना। इंद्र की बात मानकर वो 1 वर्ष तक और वन में ही रहे। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष जहां जाने का विचार करते तो इंद्र देवता कोई न कोई रूप रख कर आते और उसे रोक देते। 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहे। 7वें वर्ष जब वो अपने नगर को लौटने लगे तो उसने अजीगर्त से उनके मंझले पुत्र शुनासेप को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुषमेध यज्ञ के द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए, परम संयमी जमदग्नि जी ने अध्वर्यु का काम किया, वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने, अयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया। आगे चलकर मैं शुनासेप का महात्म वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित देकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने बड़ी कठोर परीक्षा ली हरिश्चंद्र। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र जी अपने राज्य के वन में भ्रमण कर रहे थे तो आवाज आई कुछ स्त्रियों की, रक्षा करो, रक्षा करो। महाराज हरिश्चंद्र ने विचार किया कि हमारे राज्य में कोई व्यभिचारी तो है नहीं जो ऐसा कर सके। उनके राज्य में कोई ऐसा नहीं था। बहुत कठोर शासन हरिश्चंद्र जी का। ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे, धर्मात्मा, प्रजापालक, दानवीर, भगवत भक्त और धर्मनिष्ठा का ऐसा प्रभाव कि इनके राज्य में कोई किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से भी नहीं देख सकता था। इसीलिए उनके राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी को रोग नहीं होता। पूर्ववासियों में बड़ी धर्म की रुचि थी। तो जब एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए तो वहां कुछ स्त्रियां पुकार रही थी और कह रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा ने शिकार खेलना छोड़कर उनके समीप गए और कहा, डरो मत, हमारे राज्य में ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला तो कोई है ही नहीं जो इस अन्याय करके किसी स्त्री को ऐसे, डरो मत। तो शांत हो गई। पास में देखा विश्वामित्र जी खड़े थे और वो स्त्रियां और कोई नहीं थी, विद्याएं थी जो अपने तपोबल से समस्त विद्याओं को अधीन विश्वामित्र जी कर रहे थे। मूर्तिमती विद्या स्त्री होकर क्रंदन कर रही थी और विश्वामित्र जी उन्हें अधीन कर रहे थे। जब उन्होंने कहा ऐसा कोई दुष्ट बुद्धि वाला हमारे राज्य में है ही नहीं, कौन है जो तुम्हें सता रहा है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, सता तो हम रहे तो दुष्ट बुद्धि के हम हुए। और भारी क्रोध आ गया। जो ही क्रोध आया सो तप में क्रोध आना हानि का विषय, विद्याएं सब अंतर ध्यान हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा, इतना तप करने के बाद मैंने अपने क्रोध को संभाला था और विद्याओं को अधीन किया, तुमने मुक्त करा दिया, तुम बड़े दयालु हो। गुस्सा में कहा। हरिश्चंद्र जी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, मुनि, मैं राज्य धर्म का पालन कर रहा हूं। राजा का कर्तव्य है, यदि कोई अनाथ, कोई शरणागत किसी भी तरह सताया जाता है तो उसकी रक्षा करना कर्तव्य है। अच्छा, तो फिर मेरी भी रक्षा करो, मेरी इच्छा अनुसार दान करो। राजा ने कहा, आदेश कीजिए। तो उन्होंने कहा, इस समय तुम्हारे पास क्या है? घोड़ा, खजाने की चाबी, दो। दान ले लिया और कहा, दक्षिणा में हमें प्रचुर स्वर्ण चाहिए। कहा, दिया। ठीक, चलो दक्षिणा दो। तो उनका खजाने तो पहुंचे। बोले, मिथ्यावादी, जब खजाने की चाबी दे दी तो खजाना तेरा कैसे? हाँ, ये बात तो है। और घोड़ा दे दिया तो जहां तक घोड़े की टाप गई सारा राज्य मेरा। बहुत दानी बनता है, बहुत उदार बनता है, विद्याओं की रक्षा करेगा तू।
अब दे। तो उनका महाराज चिंता मत करो, हमारे राज्य में तो हमको कोई खरीदेगा नहीं, और वो राज्य अब आपका हो चुका है। इसलिए राजा ने विचार किया कि सभी शास्त्र पुराण कहते हैं काशीपुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है और उसके अधिपति देवाधिदेव महादेव हैं, अतः वो परम दिव्यपुरी में चल करके अपने आप को बेचना चाहिए, और जो बेचने से स्वर्ण मिले वो दक्षिणा में देना चाहिए। जो अभी चक्रवर्ती सम्राट थे, विश्वामित्र जी ने नंगे पैर निकाला राज्य से, और जाओ बिको और दक्षिणा दो। अब परम सुकुमारी रानी शेव्या, पुत्र रोहित काशी को चल पड़े। मार्ग में मुनि ने एक माया रची कि राजा रानी और रोहित तीनों को अत्यंत प्यास लगी, बहुत सुंदर जल की, मीठे जल की सृष्टि की, और आप बैठ गए ब्राह्मण के वेश में और कहा आओ पानी पी लो। बहुत आग्रह किया। राजा ने कहा मैंने मुनि को दान दिया है, दान की पूर्णता दक्षिणा से होती, जब तक दक्षिणा नहीं दे लूंगा पानी नहीं पीऊंगा। ऐसा कह के राजा आगे बढ़ गए। ब्राह्मण ने रानी और रोहित कुंवर से भी कहा कि जल पी लो। उन्होंने कहा नहीं, हम धर्मात्मा राजा की संतान हैं, हम उनकी पत्नी हैं, जब तक राजा अपनी दक्षिणा नहीं दे देते तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। ब्राह्मण ने कहा झूठ, राजा तो जल पी गए, तुम लोग क्यों जल नहीं पियोगे? तो उन्होंने कहा कि वो परम स्वतंत्र हैं, वो पी सकते हैं, लेकिन जब तक वो मुझे आदेश नहीं करेंगे मैं नहीं पीऊंगा। और झूठ बोला था कि वो पी गए। विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली थी, बड़े प्रसन्न हुए और कहा जाओ जिस कार्य के लिए जा रहे हो। 1 महीने की अवधि मांगी थी, 1 दिन शेष रह गया। अब यहां अयोध्या से काशी पैदल चल के जाना। विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर तुमने हमारी दक्षिणा नहीं दी और समय पूरा हो गया तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। आज का अंतिम दिन है। हरिश्चंद्र ने मुनि को प्रणाम किया और कहा अभी आधा दिन शेष है, अभी आप कुछ मत बोलिएगा, प्रयास करते हैं कोई मुझे खरीद ले। आपने इतने दिन प्रतीक्षा की और कर लीजिए, आधा दिन की ही तो बात है। मुनि अंतर्धान हो गए। राजा ने अपने बेचने का निश्चय करके पुकारा। साध्वी रानी ने कहा महाराज अगर आप बिक जाएंगे तो मैं और पुत्र। तो उन्होंने कहा देखो धर्म के लिए सब कुछ बलिदान है, अगर पूरी दक्षिणा नहीं पड़ी तो आपको भी बेच दूंगा, पुत्र को भी बेच दूंगा, अपने आप को बेच दूंगा। पति की ऐसी अवस्था देख करके रानी बहुत अंदर से विकल हुई। उधर विश्वामित्र जी की कड़ी चेतावना, तो चित्त में दुख है और गदगद कंठ से पुकार कोई मुझे खरीद ले। तो एक वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर के रानी को खरीदा। रानी ने उस ब्राह्मणी से प्रार्थना की कि यथाशक्ति मैं घर की पूरी सेवा करूंगी, कभी इंकार नहीं करूंगी। मेरी 3 बातें आपको माननी होंगी। मैं कभी किसी पुरुष से संभाषण नहीं करूंगी, एकांत में नहीं मिलूंगी, किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, और सेवा के अतिरिक्त मैं एकांतवास करूंगी, मेरे समीप कोई नहीं आना चाहिए। स्वीकार कर लिया। अब राजा के सामने ही रानी बिक गई। अब पुत्र को अंचल पकड़कर मां के संग जाते देख करके पहले तो बहुत हटाया, जब नहीं हटा तब कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर पुत्र को भी साथ में खरीद लिया। राजा अत्यंत दुख से व्यथित कि कहां राजकुमार और महारानी कैसे रहती थी, आज बिक करके सेवा में। विश्वामित्र जी याद हमके राजा ने प्राप्त धन कि हमने पुत्र और पत्नी बेच दिया, ये लीजिए। तो उनका शेष पूरा कौन करेगा? महाराज अभी मैं हूं ना, मैं अपने को आवाज लगाता हूं, कोई न कोई मिल ही जाएगा। तो उसी समय चांडाल खरीदने के लिए उपस्थित हुआ। विश्वामित्र जी की पूरी दक्षिणा दी। जब राजा को पता चला खरीदने वाला मेरे को चांडाल है, तो उन्होंने कहा विश्वामित्र जी आपकी शाप की अग्नि से जलकर मरना ठीक है, लेकिन इस चांडाल की अधीनता मैं स्वीकार नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी समय खत्म हो रहा है, मुझे दक्षिणा चाहिए थी, वो मिल गई, अब तुमको चांडाल के अधीन होके रहना पड़ेगा। अब तो उसकी इच्छानुसार बनकर के दास सेवा करनी होगी। विश्वामित्र जी ने कहा 1 अरब स्वर्ण मुद्रा दी है, हरिश्चंद्र तुम्हारे को खरीद लिया इस चांडाल ने। बड़ी विडंबना, चक्रवर्ती सम्राट चांडाल के अधीन। उन्होंने कहा स्मशान में पहरा दो। रात्रि में स्मशान के पहरा में काम में लगा दिया।
अब और दिन रात लाठी लिए हुए मरघट में सौदा करने वालों से कर वसूल करते। जहां सैकड़ों दासियां सेवा में रहती थी, वहां महारानी दासी बन करके ब्राह्मणी के यहाँ सेवा में झाड़ू लगाना, घर लीपना, जल भरना, ये सब। और राजकुमार रोहित को भी सेवा दी गई थी, पुष्प चयन करके लाओ। विश्वामित्र जी को इतने पे भी संतोष नहीं हुआ। चांडाल की आज्ञा से नादों में जल भरते थे और विश्वामित्र जी उन नादों को फोड़ देते। जब जल बह जाता तो चांडाल आकर बहुत तिरस्कार करता हरिश्चंद्र का, हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े रहते हरिश्चंद्र। एक दिन पुष्प चयन करने के लिए संध्या के समय राजकुमार रोहित गया तो वहां सर्प ने डस लिया। तत्काल प्राणांत हो गया बालक का। अब महारानी जिस पुत्र का मुख देखकर जीवित थी, वह पुत्र विधाता ने छीन लिया। दुख पे अपार दुख। रात्रि का घोर अंधकार, आकाश में मेघ आच्छन्न है। अकेली पुत्र के शव को लोग लेकर रोती हुई जा रही, वहां कोई साथ नहीं, कोई ब्राह्मणी साथ नहीं है। श्मशान में पहुंची, हरिश्चंद्र जी ने देखा, रे ये हालत हमारी पत्नी की धर्म के लिए, लेकिन मैं जब भिक्षुका हूं तो अपने धर्म से नहीं हटूंगा। रानी विवश में ही रात में सौ लेकर श्मशान जब गई तो वहां बहुत जोर के रोती हुई हरिश्चंद्र से कहा कि तुम्हारा पुत्र पधार गया है, सर्प ने काट लिया है। हरिश्चंद्र बोले, श्मशान के स्वामी का पहले कर दो, फिर आपके लिए बिक गई हूं, आपके लिए बिकी हूं पुत्र के सहित। तो पुत्र पधार गया है, हमसे कह रहे हो कर दो, कहां से दूं, क्या है हमारे पास। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र वज्रपात मानो हो गया हो, लेकिन हिले नहीं, अपने धर्म में रहे। उन्होंने कहा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो कि हरिश्चंद्र का हृदय इस समय कैसा है। देवी, आज्ञा का पालन अपने स्वामी को कर दिए बिना यहां हम सौदाह या प्रवाह नहीं होने देंगे। तुम अपने धर्म का पालन करो और मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। देखो, तुम तनिक भी डिगना नहीं। भारी से भारी संकट आने पर भी तुम अपने धर्म में स्थित रहना, धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। सौ ढकने के लिए कोई वस्त्र तो था नहीं, तो अपने जो शरीर में वस्त्र था उसके पहला ही टुकड़ा करके लपेट कर लाई थी। पतिव्रता ने दूसरा उसी कपड़े का जैसा हिस्सा फाड़ा और कहा कि ये कर के रूप में ले लो। जे ही उन्होंने लिया तो विश्वामित्र जी प्रकट हुए और कहा, आपने वो करके दिखाया। कोई मैं एक महात्मा के वचनों का पालन करने के लिए या धर्म के पालन के लिए इस तरह अपने जीवन को, राज्य को, परिवार को, उसी समय जो चांडाल ने खरीदा था वो प्रकट हुए और कहा, जानते हो मैं मूर्तिमान धर्म हूं, तुम्हें दास कौन बना सकता है। जो धर्मात्मा पुरुष है उसको किसी की त्रिभुवन में ताकत नहीं कि उसे दास बना सके। साक्षात धर्म, साक्षात धर्म ने ही चांडाल रूप होकर के खरीदा था। साक्षात अंबा अन्नपूर्णा ने ही, जो ब्राह्मणी के वेश में थी, वो कुंवर को और रानी को खरीदा था। देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा की, रोहित कुंवर जीवित हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, ये अपनी चाबी पकड़ो और ये लगाम घोड़े, जाओ तुम्हारी जय हो, तुम माया पर विजय प्राप्त कर चुके हो। देवराज ने कहा कि अब तुम्हें मृत्युलोक का राज्य करने की जरूरत नहीं, सशरीर स्वर्ग की यात्रा करो। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं, मर्यादा है, धर्म कहता है तो पहले यहां हम तप के द्वारा शरीर छोड़ेंगे, फिर जो भगवान गति देंगे। अयोध्या में पुनः महाराज हरिश्चंद्र जी आए। प्रजा जय जयकार करती हुई बहुत सुख में निमग्न हुई। सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बढ़कर कोई परम धर्म नहीं। और जो धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहता है उसकी सदैव विजय होती है। ऐसे महाराज त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश अगर आप अंत तक देख रहे तो धन्यवाद। जितने भी लोग देख रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको ये दिव्य तथा देवी भागवतिक लीला में संतों के और भक्तों के चरित्र पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखे। सभी लोगों को राधे राधे। जिनका यश सत्य के लिए विस्तार को प्राप्त होगा।
शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।